एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर घूमने के लिए। तो आज ट्रेड फेयर का लास्ट डे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए कि क्या नई नई चीज़ें आई हैं वहाँ पर। तो थोड़ा हम मस्ती करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे। और आपको भी अगर मस्ती करनी है तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो चलो चलते हैं। ट्रेड फेयर जाने के लिए मैंने ले ली है मेट्रो, और मेट्रो से मैं उतर जाऊंगी राजीव चौक, और राजीव चौक उतर के मुझे मिल जाएगी मेरी दीदी और उनके बच्चे, और हम सब मिलके साथ में देखने जा रहे हैं ट्रेड फेयर। और यहाँ पर आप डोडो को देख सकते हो। डोडो अपनी मस्ती में हमारे से आगे आगे भागे जा रही है, और हम उसको कह रहे हैं प्लीज़ रुक जाओ, हमारे साथ चलो। बट उसको पता है उसको आगे मिलने वाली है मौसी, और यहाँ पर है मौसी उसकी, और हमने यहाँ से दूसरी मेट्रो चेंज कर ली है और वो हमें उतार देगी ट्रेड फेयर। तो यहाँ हम उतर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर जिस दिन मैं गई थी वो था सैटरडे, और 27 सैटरडे को ट्रेड फेयर का लास्ट डे था। तो मैं अपना ये वाला व्लॉग डालने में एक दिन लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी वहाँ पर हो गई थी काफ़ी तबीयत ख़राब, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा। अब आगे यहाँ पर हो रही है चेकिंग, और हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी अपनी टिकट, और टिकट दिखाने के बाद हमने एंट्री करी अंदर ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर में एंट्री करते ही सबसे पहले हमें सूट्स की सेल दिखाई दी, और हम सूट देख रहे थे, और बच्चे अपने आप यहाँ से वहाँ घूम रहे थे कि मम्मी शॉपिंग कर रही है तो हम अपनी मस्ती करते हैं। और उसके बाद हम लोग गए अचार के स्टॉल पर, और राजस्थानी अचार इस तरह के ट्रेड फेयर में काफ़ी सारी जगह पर मिल जाते हैं, बट इनके पास जो वैरायटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और काफ़ी तरह की अचार ये लोग रखते हैं। लास्ट डे होने की वजह से इन्होंने एक के साथ एक फ्री भी लगा दिया था। ये है आयूर का काउंटर, और यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के मॉइस्चराइज़र, क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह मिल जाएगी जो स्कीम में होती है। और ये मैं हॉकिंस का कुकर देख रही हूँ। ये मिनी कुकर था जो मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। 180 रुपीज़ का कुछ ये था, और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हैं कि किस तरफ जाए, क्योंकि पूरा ट्रेड फेयर इसी तरह की चीज़ों से भरा हुआ होता है, और ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ यूनिक है जहाँ पर हम जाएँ। तो यहाँ पर मैं ट्राई करने वाली हूँ गैस लाइटर। जो गैस लाइटर है वो ये 10 ईयर की गारंटी के साथ दे रहे थे, और मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, यूनिक सा लगा। 10 ईयर ना सही यार, 1 ही साल चल जाए वो भी बहुत होता है। बस इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें सेल ख़त्म होने पर आप इसको सेल डाल के दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो दे रहे थे ये 200 का, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा और मैं आगे एक्सप्लोर करती हूँ, तो जहाँ से मुझे सस्ता मिलेगा वहाँ से मैं ले लूँगी। आगे जाकर मुझे वही लाइटर 100 रुपीज़ में मिल गया। तो फाइनली मैंने मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग यहाँ से कर ली है, और करके मैं खुश हो गई, मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग। तो हम लोग ट्रेड फेयर पहुंच चुके हैं, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। नई नई चीज़ें काफ़ी सारी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। तो चलो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। हाँ, बच्चे जो है वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हो आप सारे बच्चों को। डोडो भी। ये हम कहाँ आ गए यार? आगे हम एक दूसरे पेवेलियन में आ गए, और यहाँ पर जो पीहू है वो डोडो को परेशान कर रही है। उसने डोडो को लगाया और बोला कि मेरे हाथ तो ये रहे। तो बच्चों की तो अपनी मस्ती चलती है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि मम्मी शॉपिंग कर रही है, क्या कर रही है। उनकी इन्जॉयमेंट ऐसी चीज़ों में होती है। उसके आगे आकर मुझे इस तरह की जूतियाँ दिखाई दी, जो मैं सरोजनी नगर में देखती हूँ 400, 350 के रेंज में होती है, बट यहाँ पर ये 250 की रेंज में दे रहे थे, और लास्ट डे होने की वजह से इन्होंने काफ़ी ऑफ भी लगाया हुआ था। यहाँ पर फिर हमने छोटा सा एक ब्रेक ले लिया, इसको कहते हैं कॉफ़ी ब्रेक, जो बच्चों के लिए और हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत गपशप की, और उसके बाद फिर से हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो सरस में एंट्री करने के बाद मुझे यहाँ पर केरला का काउंटर दिखाई दिया, और इन लोगों का जो ये कोकोनट ऑयल होता है वो एकदम प्योर होता है, जो मैं हर साल ज़रूर लेती हूँ। और ये 300 का 1 kg देते हैं।
तो प्योरिटी की वजह से मैं इन लोगों से ज़रूर लेती हूँ। आगे मुझे ये वुडन के कुछ इस तरह के आइटम्स, काफ़ी सारे आइटम इन्होंने बनाए हुए थे वुडन के, वो दिखाई दिए। और उसके बाद मुझे दिखाई दी ये उत्तराखंड का स्टॉल, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्योर लोहे में इन्होंने कढ़ाई और तवा, मुझे यहाँ पर मिला लोहा 300 रुपये किलो के हिसाब से। तो मैंने ली थी कढ़ाई 3 किलो की, जो मुझे मिल गई 500 रुपये की। तो मैंने अपनी बार्गेनिंग स्किल यूज़ करी और यहाँ से कढ़ाई लेने के बाद हम गए दूसरे पेविलियन में। और अब की बात जो था ना ट्रेड फेयर, वो बहुत ही सुंदर लगा हुआ था, मॉल टाइप बना हुआ था। वहाँ पर एक्सकलेटर भी थे, मतलब ऐसा नहीं था आपको सिर्फ वॉक करनी पड़ेगी, लिफ्ट भी थी, एक्सकलेटर भी लगे हुए थे। और यहाँ पर लगा हुआ था अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसके आगे आकर मुझे दिखाई दिया यहाँ बच्चों के लिए शेक्स लगे हुए थे, जो 200 रुपये में 3 मिल रहे थे और अलग अलग फ्लेवर्स में थे। और अगर आप बच्चों को साथ लेकर गए हो तो ये लेना तो मतलब ज़रूरी बनता है। और यहाँ पर टेस्ट भी करा रहे थे भैया, टेस्ट करने के बाद ही आप लीजिए चाहें। फिर मैंने ली लिलियम की क्रीम, मुझे इनकी क्रीम काफ़ी अच्छी लगी। मैंने यहाँ पर पहले डेमो भी देखा था, ये भी एक के साथ एक फ्री थी। और 375 की 2 kg की क्रीम मुझे यहाँ से मिल गई थी। आगे आके ये है इस्तानबुल के झूमर, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और फिर मैंने यहाँ से ली पंजाब का, ये स्टॉल लगा हुआ था, और मैंने यहाँ से लिया एक सूट जो मुझे हर जगह मतलब 1500 का समथिंग मिल रहा था, बट एट लास्ट यहाँ पर मुझे बार्गेनिंग करने के बाद मिल गया 1000 रुपीज़ में। और ये वाले भैया पंजाब से आते हैं और इनका ये काउंटर दिल्ली हाट में भी लगाते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि नेक्स्ट टाइम जब वो दिल्ली हाट आएंगे तो वो बता देंगे, इस तरह से मैं नेक्स्ट टाइम भी वहाँ से शॉपिंग कर सकती हूँ। और ये लोग दिल्ली हाट में भी लगाते हैं, और दिल्ली हाट मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है। जैसे सरोजनी नगर जाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, उसी तरह से मैं दिल्ली हाट भी मेरे घर के काफ़ी पास है। तो मुझे ये वाली कुर्ती काफ़ी पसंद आई और फाइनली मैंने ले ली। उसके आगे आकर बच्चों का सेकंड ब्रेक हो गया और हमने बच्चों को पेविलियन के बाहर ही बिठा दिया था, वो थोड़ा सा थक गए थे। और उसके बाद हम अंदर गए कर्नाटका के पेविलियन में। वहाँ पर एक आदिवासी स्टॉल लगा हुआ था, और मैं हर साल इन लोगों से लेती हूँ ये पेन किलर वाला ऑयल। ये एकदम प्योर ऑयल ये लोग बनाते हैं, जड़ी बूटियों से बना हुआ होता है, और ये होम डिलीवरी भी दे देते हैं। बट मैं इनसे ऐसे ही डायरेक्ट लेती हूँ हर साल। तो ये मैंने यहाँ से 2 ले लिए थे, और ये ऑयल बहुत ही अच्छा निकलता है। तो मैं ढूंढ रही थी इन्हें, फाइनली ये मुझे महाराष्ट्र वाले पेविलियन में मिल गए थे, और है ये कर्नाटका से। अब हमने बच्चों को लिया और हम वापस चल दिए। सरस के बाहर यहाँ पर है ना वो लगा हुआ था कुम्हार का, वो जो चाक टाइप में होता है, वो 50 रुपीज़ में इस तरह से बनवा रहे थे। तो आप भी मतलब उनकी हेल्प लेकर इस तरह से बना सकते हो। सिर्फ बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं वो इसको, और कुछ नहीं है। बट ठीक है, 50 रुपीज़ में वो भी खुश हो गए। और फिर हम वापस सरस के अंदर गए, और हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर दिखाई दिए, जो कि संगमरमर के पत्थर के बने हुए थे। और आप देख सकते हो मतलब बहुत ही सुंदर थे। 50,000, 60,000, 70,000 की रेंज में ये थे। लेकिन मतलब मंदिर अगर देखे तो कोई मंदिर को देखता रह जाएगा, इतने सुंदर मंदिर थे। ये वाला मंदिर भी 65,000 रुपीज़ का था, और आप इसका वर्क भी देख सकते हो, मतलब बहुत ही डीपली बनाया हुआ था ये संगमरमर का। और ये है उत्तराखंड का, और इसके जस्ट सामने लगा हुआ था हिमाचल का पेविलियन, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर स्टेट्स के लगे हुए थे, बारीकी से उन वहाँ पर जो जो चीज़ें फेमस है उन सब चीज़ों के अंदर काउंटर भी लगे हुए थे। ये हमीरपुर का काउंटर है। और अब मैंने नीचे देखा मॉल से, तो यहाँ पर देखो आप कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा सा बच्चों को उसमें भी लेकर जाते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगेगा जब यहाँ पर आए हैं तो। और हम लिफ्ट से अब नीचे जा रहे हैं,
और यहाँ पर उस नाटक वगैरह कुछ हो रहा था, उससे पहले उन्होंने बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई थी। तो बच्चे डांस कर रहे हैं और आप देख ही सकते हो लोग एंजॉय कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि साथ में बच्चों के डांस के बाद कब कॉन्सर्ट शुरू होगा। तो ये एक फैमिली आउटिंग हो जाती है कि हाँ भाई, बहुत टाइम से बच्चे घर में हैं, बोर हो जाते हैं, तो यहाँ आकर बच्चों को अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं सब। और इसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चल दिए, क्योंकि हमने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें घर की तरफ मूव करना चाहिए। तो पहले कुछ बच्चों को और खिला देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काउंटर खाने के लगे हुए थे, वेज नॉन वेज सब वहाँ पर मिल रहा था। तो हमने वहाँ से कुछ सैंडविच लिए, कुछ पकोड़े ले लिए, एक हमने छोले भटूरे लिए थे, कॉफ़ी ली थी जो कि हमारे को थोड़ी सी एनर्जी देती ताकि हम घर तक भी वापस जा सकें। बस अपना हम लोगों ने खाने पीने के बाद अपने घर की तरफ चल दिए हैं। अब हम पहुंच जाएंगे मेट्रो स्टेशन पे। लास्ट हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी वो है बैग, गुजराती बैग, जो कि मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ही काफ़ी सारी लेडीज़ सेल आउट कर रही थी। तो ये भी बहुत सस्ते में हमें मिल गए, तो वो भी हमने ले लिए, क्योंकि शॉपिंग से कभी किसी का पेट भरता ही नहीं है। तो फाइनली हम लोग घर चल दिए और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे ये व्लॉग डालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मुझे कफ़, कोल्ड और फीवर हो गया था, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा। लेकिन अगर आप ट्रिप फेयर नहीं गए तो मेरे इस व्लॉग को देख के थोड़ा बहुत तो घूमे लोगे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।